के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे होंगे यार कि 8051 का आर्किटेक्चर क्या होता है। 8051 माइक्रो कंट्रोलर का आर्किटेक्चर क्या होता है। तो आर्किटेक्चर मतलब क्या हुआ है, तो उसका मतलब होता है जैसे मैं बोलता हूँ कि ह्यूमन बॉडी है एक, क्या है ह्यूमन बॉडी। इसमें कितने पार्ट्स होते हैं, इसके पार्ट्स के नाम बताओ, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ जुड़े हुए होते हैं ये बताओ, वेयर इट इज प्लेस्ड। और तीसरी चीज़ होती है कि इनके फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। ये सब मिला के हम एक तरीके से बोल सकते हैं आर्किटेक्चर हो गया। तो हम क्या लिख रहे होंगे, ह्यूमन बॉडी में पार्ट्स के नाम तो 2 लेग होते हैं, 2 हाथ होते हैं, ठीक है, 2 आँखें होती है, 2 आईज होती है, ठीक है, 1 नोज होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें होती है उसके अंदर। वेयर इट इज़ प्लेस्ड, तो यार ऑफ कोर्स ये बात है, हम देख रहे होंगे कि बॉडी में कहाँ प्लेस होते हैं। तो जब हम बनाते हैं तो हम ऑफ कोर्स ये बात बोलेंगे कि यार पाँव नीचे ही प्लेस होंगे, ऊपर प्लेस नहीं होंगे। हाथ जो है यहाँ ही प्लेस होंगे, गर्दन इधर ही होती है ना, हमारा मुंह इधर होता है, कान इधर ही होते हैं, इस तरीके से, ठीक है। अब इनके फंक्शंस क्या होते हैं, तो पाँव के क्या फंक्शन होते हैं, तो यार चलने के काम आते हैं, ठीक है, वॉकिंग में होते हैं, या फिर किसी को बात आ रही समझ में, हाँ। तो इनके हमारे फंक्शंस देख रहे होते हैं हम। तो ये 3 स्टेप के अंदर हमने ह्यूमन बॉडी का आर्किटेक्चर देखा। वैसे ही सिमिलरली यार हम देख रहे होंगे 8051 का आर्किटेक्चर 3 स्टेप्स के अंदर। अब मैं ये बता क्यों रहा हूँ आपको, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने का क्या तरीका है, तो यार जब हम एग्ज़ाम में बैठे होंगे तो हमें याद आ जाना चाहिए। अब यहाँ डायरेक्ट हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, और इसके ऊपर अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, वो पूछा जा रहा होगा यार कि विद अ नीट डायग्राम एक्सप्लेन द आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। हमें आर्किटेक्चरल फीचर्स बताने होंगे 8051 माइक्रो कंट्रोलर की। ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे से पूछा जा रहा होगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे मैंने उसमें बताया कि यार ह्यूमन बॉडी में हमने 3 तरीके से देखा था कि पहली चीज़ बॉडी पार्ट्स के नेम क्या होते हैं वो लिखने हैं। तो अगर इसको हिंदी में शुद्ध हिंदी में बोले तो हमें इनका नामांकन करना है चीज़ों का, ठीक है। दूसरी स्टेप होगी उसके अंदर कि यार बॉडी पार्ट्स लगे कहाँ होते हैं, तो इसके अंदर इसको बोला जाता है ब्लॉक डायग्राम, बट मैं बोलूँगा वेयर इट इज़ प्लेस्ड, या फिर हम लिख सकते हैं कि यार कहाँ लगाने हैं उन्हें, कहाँ लगाना है उनको, है ना, बॉडी पार्ट्स को, उसके पार्ट्स को। और तीसरी चीज़ होगी इनके फंक्शंस देखने होंगे कि यार पार्ट्स के जो होंगे फंक्शन हमें देखने होंगे। तो इन 3 स्टेप के अंदर हम क्वेश्चन को ख़त्म करने होंगे। ये क्यों बता रहा हूँ, ताकि हमें एग्ज़ाम के टाइम अगर हम वीडियो देख रहे हैं तो याद रहे कि यार 3 स्टेप के अंदर हम ये क्वेश्चन करने होंगे आर्किटेक्चरल फीचर में। अच्छा, तो पहली चीज़ है हमें नामांकन करना है, ठीक है। तो नामांकन में कैसे याद रखेंगे हम, तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ नामांकन, ठीक है, आप भी हेडिंग डाल देना। अब इसका नाम क्या है, इनके बॉडी पार्ट्स के नाम क्या है, तो इसको याद करने की एक ट्रिक बनाई है मैंने। वो क्या है, तो हम बोलेंगे यार कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड। पहली चीज़ हम लिख रहे होंगे कि कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन माइक्रो कंट्रोलर इज, जैसे माइक्रो कंट्रोलर इज, यानी क्या कंपोनेंट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो हम कैसे याद कर रहे होंगे यार, इसको याद कर रहे होंगे B4T ISI CPU। टोटल ये 7 टर्म है। अब बोला नहीं यार 9 टर्म है, नहीं, यह वाली टर्म एक माननी। CPU तो CPU होता है, हमें याद है। कैसे याद रखना, B4T यानी कि चाय से पहले, B4T। ISI मार्क पता ही है हमें, ISI CPU, ठीक है, याद हो जाएगी ये चीज़, ओके। तो अब हम इसको लिख रहे होंगे, B से क्या होता है, मैं ऐसे लिख देता हूँ B4T ISI, ठीक है। और ये तो CPU होता ही है। तो B से क्या मतलब हुआ, B से मतलब हुआ हमारा बस कंट्रोल। क्या, बस कंट्रोल। अब यार हम ठहरे इंजीनियर, तो हमारे लिए बस वो वाली बस नहीं होती जिसमें हम, है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। हमारे लिए बस का मतलब क्या हुआ, हमारे लिए बस का मतलब होता है यार डेटा बस, ठीक है, और दूसरा होता है एड्रेस बस। ये हुआ हमारा बस कंट्रोल में, डेटा बस होती है और एड्रेस बस होती है, ठीक है। 4 मतलब क्या हुआ, 4 मतलब हुआ 4 FOUR 4 जनरल पर्पस पैरेलल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, पर्पस पैरेलल IO पोर्ट्स, ठीक है, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। इसका मतलब ये होता है 4 मतलब मैंने इसलिए B4T लिखा ताकि जल्दी याद हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब होता है 4 जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पोर्ट हो रहे होंगे हमारे पास,
टी मतलब क्या हुआ, तो वो होता है टाइमर्स एंड काउंटर्स। क्या होता है? टाइमर्स एंड काउंटर्स। टाइमर और काउंटर होता है। आई मतलब होता है इसके अंदर इंटरनल रैम एंड रोम। इंटरनल रैम एंड रोम, अगर इसको कैसे याद रखे होंगे यार, तो हम इस तरीके से देखेंगे कि इंटरनली हमारे पास जो आती है, ठीक है, हमारे मोबाइल फ़ोन में, लैपटॉप में इंटरनल रैम और रोम, उससे हमें याद रखना पड़ेगा इस आई को। एस से क्या मतलब हुआ, तो वो हुआ सीरियल पोर्ट्स। इनके आगे मतलब समझा रहा हूँ मैं कि यार होता क्या है। तो एस, अभी हमें सिर्फ ये नाम याद रखना। पहला स्टेप क्या, हमारे कंपोनेंट को क्या प्रेजेंट है वो हमें देखना है। तो B40 ISI CPU में, बी से हमने देख लिया बस कंट्रोल होता है। इस तरीके से एस यहाँ तक हम आ गए, सीरियल पोर्ट। और आई से इसका मतलब क्या होता है, इंटरप्ट कंट्रोल लॉजिक। इंटरप्ट कंट्रोल लॉजिक। अब इसको कैसे याद रखें यार, इंटरप्ट कंट्रोल लॉजिक को। तो मैं बोल रहा हूँ सीपीयू का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे सीपीयू मतलब होता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो कंट्रोल लॉजिक, कंट्रोल प्रोसेसिंग का कंट्रोल लॉजिक इधर आ जाएगा। अब प्रोसेसिंग नहीं आ रहा, बस लॉजिक आ रहा, तो इंटरप्ट कंट्रोल लॉजिक, इस तरीके से हम इसको याद रख रहे होंगे, इस लास्ट वाले आई को। तो हो गया हमारा B40 ISI CPU में। बी से होता है हमारा बस कंट्रोल। बस कंट्रोल के अंदर हमारे को पता यार, इंजीनियर हैं हम, तो बस हमारे लिए क्या होती है, डेटा बस होती है और एड्रेस बस होगी, ठीक है। 4 मतलब होता है हमारे लिए 4 जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पोर्ट, है ना, पैरेलल इनपुट आउटपुट होंगे हमारे पास। टी मतलब होता है टाइमर्स एंड काउंटर्स। आई मतलब होता है इंटरनल रैम एंड रोम। रैम और रोम किस तरीके से, लैपटॉप में जो हमारा होता है यार, किसी के 6 GB होता है, 8 GB होता है, 4 GB या 8 GB होता है, उस तरीके से हम इंटरनल रैम एंड रोम। एस मतलब होता है सीरियल पोर्ट्स। फिर जो नया आई आता है, एक और आई आता है, उसमें होता है इंटरप्ट, यानी बीच में इंटरप्ट कर दिया इसने। किसके बीच में इंटरप्ट किया, कंट्रोल लॉजिक, ठीक है। तो इस तरीके से कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट किया, कंट्रोल लॉजिक लिख दिया और बीच में इंटरप्ट इस आई ने कर दिया हमारे को, तो इंटरप्ट कंट्रोल लॉजिक, ठीक है। नाम क्लियर हो गए। ये ट्रिक्स से हम नाम को याद रखने में, मैं होप करता हूँ कि आसानी होगी आपको नाम याद रखने में, ठीक है। अब सेकंड चीज़ मैंने क्या बोला था कि इसका बॉडी डायग्राम देखना पड़ेगा कि यार ये चीज़ें लगी कैसे होती है, किस ऑर्डर में ये चीज़ें लगी होती है, वो हम देख रहे होंगे। उसको इसमें बोला जाता है ब्लॉक डायग्राम। क्या, ब्लॉक डायग्राम बोला जाता है। इस ब्लॉक डायग्राम को याद रखने की भी ट्रिक होती है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं ब्लॉक डायग्राम कैसे बनाया जाता है। तो ब्लॉक डायग्राम को याद रखने का यार एक छोटा सा मेथड है, ठीक है। छोटा सा क्या मेथड है कि हमारे को 9 ब्लॉक्स बनाने, इतना हमें याद रखना है। कितने ब्लॉक्स बनाने, 9 ब्लॉक्स बनाने, यानी कि 9 डब्बे बनाने। उसके बाद सब अपने आप मैं बताता चाहूँगा, वैसे होता जाएगा, ठीक है। तो 9 डब्बे कैसे बना रहे होंगे हम, 9 डब्बे कुछ इस तरीके से बना रहे होंगे कि 3 इस लाइन में, फिर 3 इस लाइन में और एक 3 इस लाइन के अंदर, ठीक है। आप बोलोगे यार ऐसे तो 1 2 3 4 ऊपर हो गए, 4 नीचे हो गए और एक बीच में हो गया। नहीं, हमें ऐसे याद नहीं रखना। हमें कैसे याद रखना है, 3 इधर आएंगे, ठीक है, 3 इधर आएंगे और 3 ऐसे आएंगे, 1 2 3, जहाँ पे ये वाले एक ही लाइन में होंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो 3 कैसे, फिर से 3 ऐसे, 3 नीचे और 3 इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब हम देखते हैं बनाना कैसे है इन सबको। तो मैंने बोला एक डब्बा मैं यहाँ बना रहा हूँ, दूसरा डब्बा यहाँ बना रहा हूँ, तीसरा डब्बा मैं यहाँ बना रहा हूँ, ऐसे। ये मैंने 3 बना दिए। फिर बाकी के 3 डब्बे कैसे बनाने, तो मैंने कहा यार एक डब्बा मैंने यहाँ बना दिया, दूसरा मैंने इसके जस्ट नीचे यहाँ बना दिया और सेम तीसरा मैंने यहाँ पे बना दिया। अच्छा, और 3 कहाँ बनाने थे, इधर की साइड बनाने थे, इस लाइन के अंदर बनाने थे। तो वो कैसे बनाऊंगा, एक डब्बा यहाँ पे, दूसरा कुछ यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे। इस तरीके से हमें चीज़ों को याद रखना है। अब इनके नाम क्या क्या होते हैं, तो नाम देखते हैं। पहले इन तीनों डब्बों का नामांकन करते हैं। तो यहाँ पे आता है यार 4K रोम। रोम क्या होता है, हमारा इंटरनल मेमोरी जो होता है, रोम वो होता है। और इसकी माइक्रो कंट्रोलर का होता है 4K, तो इसलिए हमने लिख दिया 4K रोम। इसके बाद आता है रैम, 128 बाइट्स होती है इसकी रैम, तो हमने लिख दिया 128 बाइट्स रैम। 4K रोम, 128 बाइट्स,
रैम, और यहाँ पे यार टाइमर होगा। तो यहाँ पे दो तरह के टाइमर होते हैं, टाइमर 1 और टाइमर 0। ऐसा क्यों होता है? तो इन दोनों के अलग अलग फंक्शन होते हैं। क्या फंक्शन होते हैं कि जो टाइमर 1 होता है वो काम करता है काउंटर की तरह, और टाइमर 0 जो होता है वो इनपुट की तरह काम करता है। ठीक है, तो इनपुट्स लिख रहा हूँ फिर से। यहाँ पे एक तो पहला ब्लॉक लिखा मैंने, जो पहले 3 बनाए थे उसमें 4K रोम, 128 बाइट्स रैम, टाइमर 1, टाइमर 0, जो लास्ट वाला उसको 2 में डिवाइड कर रहे होंगे। अच्छा, जो रोम है उसके जस्ट नीचे जो होगा हम लिख रहे होंगे बस कंट्रोल। रोम के जस्ट नीचे हम लिख रहे होंगे बस कंट्रोल, उसके पास लिख रहे होंगे 4 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। ठीक है, फिर से 4 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। और जो लास्ट वाला है इसके अंदर ये हो गया हमारा सीरियल पोर्ट। ठीक है, सीरियल पोर्ट। अभी नाम देखते हैं, फिर बाद में हम देखते हैं कनेक्शन कैसा होता है इन सब के अंदर। ये वाला जो होगा सबसे ऊपर वाला, ये होगा हमारा इंटरप्ट लॉजिक। फिर से क्या? इंटरप्ट लॉजिक, सॉरी इंटरप्ट कंट्रोल लॉजिक होता है। मैंने इंटरप्ट कंट्रोल लिख दिया। उसके नीचे होगा हमारे पास CPU, और उससे नीचे होता है एक OSC, ये होता है ऑसिलेटर। ठीक है, ऑसिलेटर सर्किट। लेकिन इसको हम उसके अंदर दिखाते नहीं। क्यों नहीं दिखाते? तो वो बताता हूँ। ठीक है, इसके अंदर दिखाया नहीं जाता। इस ऑसिलेटर सर्किट का बस ऑसिलेट करने का काम होता है और कुछ भी नहीं होता, इसलिए हम उसके अंदर नहीं दिखाते हैं कि इसके अंदर हमने जो बॉडी पार्ट्स के नेम लिखे थे इसके कंपोनेंट्स के, उसमें नहीं दिखाया जाता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब किस तरीके से बनाना है? तो यार जो ये चीज़ें हैं, ये CPU है, इसमें एक सिंगल साइडेड एरो बना रहे होंगे आप इस तरीके से। सिंगल साइडेड एरो कुछ इस तरीके से बनाया हमने, एक लंबी लाइन खींच दी और ऐसा हमने सिंगल साइडेड एरो बना दिया। आप मेरे साथ साथ बनाओगे तो यार इजी पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। अब इनके बीच में जो होंगे डबल साइडेड एरो होंगे। क्या होंगे? डबल साइडेड एरो, यानी कि डबल साइडेड एरो कुछ इस तरीके से बनाते हैं। तो ये डबल साइडेड एरो हमने बना दिया। डायग्राम थोड़ा यार देख लेना, ठीक है ना, समझाने मेन चीज़ है समझाना। डबल साइडेड एरो बना दिया। अच्छा, ये दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। कुछ इस तरीके से बनाना जैसे लास्ट वाले में बना रहा हूँ। ये हमारा डबल साइडेड एरो होगा, इस तरीके से बनाना है सबको। ठीक है, फिर अब क्या करना है यार? जो बस कंट्रोल है, मैंने क्या बोला था, बस हम इंजीनियर हैं, बस में सिर्फ हमारे को 2 ही चीज़ें पता है, या तो डेटा बस होती है या कंट्रोल बस होती है। तो आपको इसे 4 एरो दिख रहे होंगे अगर कोई सा और डायग्राम देखोगे आप, है ना, बुक के अंदर डायग्राम देखोगे, हो सकता है यहाँ पे 4 एरो बने हुए, 4 भी बना सकते हो। मेन चीज़ हमें जो समझनी है वो क्या है कि यार यहाँ पे जो ये 2 बसेस होती है, 2 बस होती है, इनका काम क्या होता है? एक तो होता है हमारा एड्रेस बस और होता है डेटा बस, है ना, डेटा एंड एड्रेस बस। डेटा एंड एड्रेस बस होता है इनका काम। ठीक है, फिर 4 इनपुट आउटपुट पोर्ट बोले हमने, तो इनपुट भी होता है आउटपुट भी होता है। तो ये फिर से ये डबल साइडेड एरो बन जाएगा। ठीक है, 4 ऐसे हमें डबल साइडेड एरो बनाने होंगे। अब यार ये पोर्ट कहाँ से आए? ये 4 इनपुट आउटपुट पोर्ट कहाँ से आए? तो हमें देखना पड़ेगा यार, समझना पड़ेगा पिन डायग्राम इसका। तो वो हम आगे समझते हैं। अभी के लिए जस्ट समझ लो कि इसमें 4 पोर्ट्स होते हैं, P0, P1, P2, P3। मैंने यहाँ लिख दिया P0, P2 इधर लिख दिया और P1, P3 इधर लिख दिया। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि यार आगे हम देख रहे होंगे कि इसके अंदर एड्रेस और डेटा जाते हैं किसके अंदर? P0 और P2 के अंदर, जिसमें P0 के अंदर एड्रेस डेटा दोनों जाते हैं और P2 के अंदर सिर्फ एड्रेस जाता है। आगे देख रहे होंगे। तो 4 इनपुट आउटपुट होते हैं इस तरीके से। ठीक है, और सीरियल पोर्ट होता है। सीरियल पोर्ट में क्या करते हैं? तो यार 2 एरो कुछ इस तरीके से बने होते हैं। अच्छा, एक इधर बनाया एक उधर क्यों बनाया? तो इनके नाम होते हैं हमारे पास TXD और RXD। ठीक है, जहाँ TXD का मतलब होता है यार हमारे पास ट्रांसमिटिंग डेटा। ट्रांसमिटिंग डेटा मतलब क्या हुआ कि वो ट्रांसमिट कर रहा है, फेंक रहा है डेटा को। फेंक रहा मतलब दूसरों को दे रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, इसलिए TXD लिखा है। इस X को बीच से हटा देना, यार नाम थोड़ा कंफ्यूज कर देता है हमारे को। TXD जहाँ X को हटाए तो TD बचा, ट्रांसमिटिंग डेटा। फिर हुआ RXD। RXD मतलब रिसीविंग डेटा। तो ये रिसीव कर रहा है, तो रिसीव में हमने एरो कुछ इस तरीके से बनाया है। ठीक है, RECIEVING। ठीक है, रिसीविंग डेटा। ये चीज़ आगे समझ में? हाँ। अब और क्या बच गए?
और हमारे पास यार इनके अंदर कैसा होगा, तो इंटरप्ट कंट्रोल जो होगा वो CPU के तरफ जा रहा होगा। इंटरप्ट हमें पता है बीच में डिस्टर्बेंसेस होता है। लेट से आप लैपटॉप पर काम कर रहे हो, उसके ऊपर तो माउस होता है लेकिन एक्सटर्नल माउस नहीं होता। तो हमने क्या किया, या तो पेन ड्राइव लगा दी। लेट से आप लैपटॉप के ऊपर काम कर रहे हो और आपने उसके अंदर एकदम से पेन ड्राइव लगा दी काम करते करते, तो एक तरीके से इंटरप्ट जो होगा वो इंटरप्ट हो जाएगी एक तरीके से CPU के अंदर। दो तरह के इंटरप्ट होते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। तो ये वाला कौन सा इंटरप्ट हुआ, हमारा हार्डवेयर इंटरप्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने पेन ड्राइव लगाई है, एक हार्डवेयर चीज लगाई है। अच्छा, तो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या होता है? सॉफ्टवेयर इंटरप्ट मतलब होता है कि यार आपने एक काम करते करते दूसरा सॉफ्टवेयर ओपन कर दिया बीच में, तो वो जो होता है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कहलाता है। तो वो कहाँ जाता है, CPU की तरफ। अच्छा, ऑसिलेटर में कैसा डायग्राम बन रहा होगा? ऑसिलेटर के अंदर कुछ इस तरीके से डायग्राम बन रहा होगा, ठीक है। ये हो गया इस तरीके से, कैपेसिटर टाइप बना दो आप एक तरीके से, अगर याद रखने के लिए। ऐसे कैपेसिटर बना दिए और इसको ग्राउंड कर दिया। ये कैपेसिटर बना दिया यहाँ पे, और इस चीज़ को क्या कर दिया हमने, ग्राउंड कर दिया। और ये जो कैपेसिटर है इसके बीच में है, जो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि हमने मटेरियल डाल दिया कुछ, ठीक है। इस तरीके से याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, और कुछ भी नहीं। और इसका जो एरो होगा, दो एरोज होंगे CPU की तरफ कुछ इस तरीके से। क्लियर है? तो ये चीज़ें हमने बना दी। अच्छा, इनपुट के ऊपर जो होंगे एक्सटर्नल इंटरप्ट्स आ रहे होंगे, तो हमने इसका डायग्राम बनाया कुछ इस तरीके से। ये होंगे हमारे एक्सटर्नल इंटरप्ट्स, एक्सटर्नल इंटरप्ट्स। तो ये होगा यार हमारा ब्लॉक डायग्राम इसका, ठीक है। हाँ, तो फिर से हमने क्या कहा था, 3 ब्लॉक ऊपर, 3 ब्लॉक नीचे, 3 ब्लॉक इस तरीके से हॉरिजॉन्टली। पहले वाले में रोम होगा, 4K रोम होगा। तो ये याद रखना क्या होगा, 4K रोम मतलब हमसे अगर माइक्रो कंट्रोलर की रोम पूछे तो हम बोल रहे होंगे 4K, ठीक है। रैम पूछ रहा होगा तो 128 बिट। तीसरा होगा टाइमर, जो टाइमर 0 होगा, टाइमर 1 होगा। टाइमर 0 जो होगा इनपुट के लिए काम आता है, और टाइमर 1 जो होगा वो हमारे काउंटर के लिए काम आता है। फिर जो रोम होगा वो बस कंट्रोल से डबल साइडेड में ऐसा जुड़ा होगा। बस कंट्रोल में ऐसे 4 लाइनें बनी होती है, ठीक है, आप 4 भी बना सकते हो। मेन जो इनका काम क्या है, डेटा और एड्रेस बस का काम होता है, ठीक है। हम इंजीनियर हैं फिर से, तो हमारा डेटा बस जो होती है हमारे लिए डेटा और एड्रेस होती है, ठीक है। फिर 128 बिट्स हो गए, तो रैम होगी, वो किससे जुड़ा होगा, 4 इनपुट आउटपुट पोर्ट से, P0 P1 P2 P3। अब इनपुट आउटपुट दोनों हैं तो हम डबल साइडेड एरो बनाएंगे। टाइमर जो होगा वो जुड़ा होगा सीरियल पोर्ट से, जिसमें सीरियल में एक इधर की साइड आ रहा होगा और एक मतलब इसके टूवर्ड्स होगा, एक इससे अवे होगा। अवे मतलब क्या होगा कि ट्रांसमिटिंग कर रहा है डेटा को, इसलिए हमने अवे बनाया है इसका साइन। और जो दूसरा है वो रिसीव कर रहा है, इसलिए इसके सामने इस तरीके से बनाया हमने कि ये इसके अंदर रिसीव कर रहा है, तो उसको RxD बोलते हैं। इधर की साइड देखेंगे तो कंट्रोल इंटरप्ट कंट्रोल होता है, CPU होता है और ऑसिलेटर होता है। इंटरप्ट क्या करता है, CPU को इंटरप्ट भेजता है, तो इसलिए हमने एरो इस तरीके से लगाया। मतलब सब एक तरीके से एरो देखोगे CPU में तो सब इसके टूवर्ड्स ही हैं, ठीक है। ऑसिलेटर से 2 एरो निकलेंगे। इंटरप्ट में एक्सटर्नल इंटरप्ट आ रहे होंगे, और ऑसिलेटर को कुछ इस तरीके से 3 कैपेसिटर बना देना, और बाकी नीचे वाले 2 को ग्राउंड कर दिया हमने, और एक के अंदर बीच में कुछ इस तरीके से डाल दिया। अब ये चीज़ रटा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब आप पूछोगे होता क्या है ये ऑसिलेटर वगैरह, तो कहीं और से भी देख सकते हो आप, लेकिन समझाने के लिए कि यार डायग्राम कैसे रटना है, ठीक है, तो इस तरीके से रटा जाता है। क्लियर है? तो हमने पहली चीज़ देख ली थी नामांकन। दूसरी चीज़ इसके लिए देख ली थी कि यार इसके कंपोनेंट्स कहाँ कहाँ लगते हैं, कैसे कैसे प्लेस होते हैं। जैसे इंसान के अंदर हाथ ऊपर ही लगते हैं, नीचे पाँव होते हैं, वैसे इस तरीके से माइक्रो कंट्रोलर में जो है चीज़ें होती है, ठीक है ना। हाँ, अब तीसरी चीज़ हम देख रहे होंगे इनके काम क्या है, कि यार बस कंट्रोल का काम क्या है, इनपुट आउटपुट पोर्ट का काम क्या करते हैं, वो देख रहे होंगे। तो अब हम देख रहे होंगे यार कि जो हमने जितने भी नाम देखे थे, क्या नाम देखा था, B40 ISI CPU, इनका काम क्या होता है, फंक्शन क्या करते हैं ये, ठीक है ना। तो इनका काम क्या है, तो B से हम पहले शुरुआत करते हैं, B से। तो उसका मतलब क्या होता है, बस कंट्रोल। अब हम इंजीनियर हैं तो बस कंट्रोल का हमारे 2 मतलब होंगे, डेटा बस और दूसरा कौन सा, एड्रेस बस, ठीक है। हाँ, अब समझने के लिए यार ये समझो कि जस्ट समझने के लिए हम डेटा बस को क्या मान रहे होंगे। डेटा बस को एक तरीके से मैंने नाम दिया है सोन पापड़ी। क्यों दे रहा हूँ ऐसा,
ठीक है। अब दिवाली के अंदर अब ऐसा होता तो नहीं है, पता नहीं, लेकिन बोला जाता है कि सोन पापड़ियाँ जो है ऐसे घूमती रहती है हर या मोहल्ले के अंदर। ठीक है। और एड्रेस बस आप मान सकते हो उसको पंचायत, है ना, जेठालाल वाला पंचायत। पंचायत क्यों बोल रहे हैं हम इसे, अब आगे देखते हैं। नाम याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। तो यार डेटा बस जो होता है इसको सोन पापड़ी मान लो, और एड्रेस बस जो होता है उसको पंचायत मान लो। तो सोन पापड़ी क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती रहती है। तो ये भी क्या होता है, डेटा बस यूज्ड टू ट्रांसफर। यूज टू ट्रांसफर क्या ट्रांसफर करने के यूज में आती है, तो यूज टू ट्रांसफर 8 बिट डेटा। 8 बिट डेटा, यानी कि सोन पापड़ी जो है वो ट्रांसफर करने के लिए आती है 8 बिट डेटा को। यूज टू ट्रांसफर 8 बिट डेटा। तो अगर हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है, अगर आप टेक्निकल टर्म में, तो वो क्या करता है कि ट्रांसफर करता है 8 बिट डेटा को, इतना याद रखना है। और क्या है, एक्सेस द इलेक्ट्रॉनिक चैनल। एक्सेस द इलेक्ट्रॉनिक चैनल। इलेक्ट्रॉनिक चैनल को एक्सेस करना हो तो हम कहाँ से एक्सेस कर रहे होंगे, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक चैनल। इलेक्ट्रॉनिक चैनल स्पेलिंग देख लेना। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक चैनल को एक्सेस करना है तो डेटा बस से एक्सेस कर रहे होंगे। तो इसमें हमने बोला है कि इसकी जितनी ज़्यादा विड्थ होगी, है ना, जितना ज़्यादा वाइडर होगा चैनल, उतना ज़्यादा इसमें डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होगा। यानी कि आपने देखा होगा एक पेन ड्राइव होती है जिसके अंदर, है ना, 100-200 MBPS हम एक सेकंड में कॉपी कर सकते हैं, और कोई सी पेन ड्राइव होती है जिसके अंदर 30-35 MBPS एक सेकंड में कॉपी होती है। तो एक तरीके से आप समझ सकते हो कि यार उसमें वाइडर हो गई डेटा बस, मतलब उसके जो चैनल था उसका वाइडर हो गया, इसलिए जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो जल्दी हो पा रहा है, जिसमें 100 MBPS 200 MBPS पर सेकेंड कॉपी होता है। तो इस तरीके से हम इसे याद करेंगे। डेटा बस क्या होती है, सोन पापड़ी की तरह होती है, यूज टू ट्रांसफ़र 8 बिट डेटा और एक्सेस द इलेक्ट्रॉनिक चैनल। अगर इलेक्ट्रॉनिक चैनल को एक्सेस करना हो तो हम डेटा की बस में बैठ के जा रहे होंगे, और जितना ज़्यादा, जितनी, है ना, लग्जरी बस होगी उतना ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र होगा, है ना, उतना ज़्यादा लोग उसमें आ रहे जा रहे होंगे। ठीक है। अब एड्रेस बस को मैंने पंचायत क्यों बोला, तो पहली चीज़ तो यार ये होता है टू ट्रांसफ़र इन्फॉर्मेशन, लेकिन ये पहली चीज़ क्या है कि 16 बिट बस है ये, है ना, 16 बिट की बस होती है। जैसे यहाँ पे हमने 8 बिट डेटा ट्रांसफ़र कर रहे थे, वैसे ही 16 बिट बस होती है। और ये क्या करता है, ट्रांसफ़र इन्फॉर्मेशन। ट्रांसफ़र इन्फॉर्मेशन क्या काम आती है, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के काम आती है ये एड्रेस बस। ठीक है। तो ऐसा क्यों बोला यार मैंने पंचायत इसको, तो ये हम आगे देख रहे होंगे यार। ऐसे समझ लो कि ये एक गली है जिसमें बहुत सारे घर हैं। ठीक है। अब दिवाली का टाइम आया है, तो दिवाली में क्या करेंगे, सोन पापड़ी देने एक इधर इधर आएगा, तो सोन पापड़ी के साथ साथ ऐसा तो है नहीं दे के निकल लेगा, तो थोड़ा पंचायत वगैरह भी करेगा, राइट। तो इस तरीके से मैंने बोला कि यार एड्रेस बस को पंचायत की तरह बोला कि इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर, इन्फॉर्मेशन क्या होती है, पंचायत होती है। और डेटा बस जो होगा हमारा सोन पापड़ी की तरह यूज टू ट्रांसफर 8 बिट डेटा। ये याद रखना यार कि ये 8 बिट डेटा होता है इसके अंदर, और इसके अंदर होता है 16 बिट डेटा, है ना, 16 बिट बस होता है, सॉरी डेटा नहीं लिखेंगे। सेकंड चीज़ जो हमें क्या आती है, बी के बाद आती है हमारे पास, क्या आती है देखते हैं हम। बी के बाद 4 आता है हमारे पास। ओके, 4 से मैंने क्या बोला था, 4 जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पोर्ट। तो ये लिखा हमने 4 जनरल पर्पस, ठीक है, IO पोर्ट, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। ये हम देख रहे होंगे क्या होगा अब इसके अंदर। तो यार पोर्ट मैंने बताया था आपको यार, पोर्ट 04 पोर्ट होते हैं, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, और ये होगा पोर्ट 3। इस तरीके से हम बना रहे होंगे पोर्ट 3, 4 जो होंगे पोर्ट 0 से लेके 3 तक। ओके, अब इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो ये जो होते हैं सारे, पहली चीज़ आपको जो याद रखनी है यार, पहली चीज़ सब में कॉमन है कि सब 8 बिट के होते हैं। क्या होते हैं, सब 8 बिट के होते हैं ये पोर्ट, 8 बिट 8 बिट। दूसरी चीज़ यार कि अगर पोर्ट 0 में, अच्छा अब मैं यार इसके बारे में बात कर रहा हूँ तो आपको साथ साथ में पिन डायग्राम भी समझा देता हूँ। ठीक है। पिन डायग्राम में यार जब आप देखोगे तो आपको ये चीज़ दिखेगी कि जो पोर्ट्स होते हैं, मैंने क्या बोला था, 4 पोर्ट होते हैं। पोर्ट के नाम क्या होते हैं, P0, P1, P2 और P3। 4 पोर्ट्स होते हैं। जहाँ मैंने बोला था कि इवन पोर्ट्स, है ना, याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। इवन पोर्ट जो होते हैं P0, P2
और ये हो गया हमारे ऑड पोर्ट्स P1 P3। इवन पोर्ट्स कुछ यहाँ पे इस तरीके से लग रहे होंगे। तो हमारे पास एक पोर्ट में मैंने बताया था 8 बिट होते हैं। 8 बिट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो P0.0 P0.1 ऐसे करके P0.7 तक जा रहा है, यानी कि 0 से 7 जा रहा है। टोटल कितने हो गए, 8 बिट हो गए। इसलिए हमने बोला था कि 8 बिट का होता है। सेम चीज यार P2 भी होगा कुछ इस तरीके से, नीचे P2.0 से लेके P2.7 तक। और ये P0 और P2 जो होंगे इनका काम क्या होता है, P0 और P2 का काम होता है एड्रेस एंड डेटा के लिए। एड्रेस एंड डेटा दोनों के लिए ये काम में आता है। तो इसका क्या मतलब हुआ एड्रेस एंड डेटा का, इसका मतलब हुआ कि यार ये देखो P0 के आगे लिखा हुआ है AD0। AD0 मतलब क्या हुआ, AD0 मतलब हमारे पास हुआ एड्रेस एंड डेटा। एड्रेस एंड डेटा। अब यहाँ पे कितने हैं, अगर हम गिनेंगे तो डेटा 0 से 7 हो गया, एड्रेस भी 0 से 7 हो गया, यानी कि टोटल 8 डेटा है, 8 बिट डेटा है। और यहाँ पे हमने लिख दिया 8 बिट एड्रेस। ठीक है, ADD लिख रहा हूँ मैं अभी सिर्फ। और फिर बाद में हम देखेंगे P2 पोर्ट के लिए, ये हुआ हमारे P0 पोर्ट के लिए AD0 से लेके AD7 तक। सेम अब देखेंगे P2 पोर्ट के लिए, तो वो क्या होगा, A8 नीचे से चालू होगा, यहाँ से ना नीचे से चालू होकर ऊपर जा रहा होगा, उसमें ऊपर से नीचे है, इसमें नीचे से ऊपर है। A8 से लेके A15, ये फिर से कितने होगा, टोटल 8 बिट हो गए। ठीक है, तो ये यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो A8 लिखा हुआ है, A9 लिखा है, A10 लिखा है, AD क्यों नहीं लिखा, क्योंकि डेटा नहीं होता इससे। फिर एड्रेस आप जो है ट्रांसफर, एड्रेस इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते इससे। इसलिए हमने क्या लिखा है, ये एड्रेस होता है और ये होता है, ये भी 8 बिट होता है। कहाँ से, 8 से लेके 15 तक 8 बिट हो गया। ठीक है, और इसके अंदर देखो इधर आ गया। अब यार याद कैसे रखेंगे, तो E1 वाले राइट हैंड साइड होंगे, राइट हैंड साइड हमारे पास होगा E1 और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास होगा लेफ्ट हैंड साइड ऑड वाले। ठीक है, लेफ्ट हमारे पास होगा ऑड। तो राइट में E1 मतलब क्या हो गया, P0 P2 इवन नंबर होगा, और लेफ्ट के अंदर क्या होगा, ऑड, यानी कि P1 और P3 हमारे पास ऑड हो गए। ओके, तो ये जो P1.0 ये भी कितने होंगे, 8 बिट के बताया था मैंने, सारे 8 बिट के होते हैं। तो देखो 1 से लेके 8 तक, P1.0 P1.1 से लेके P1.7 तक। इसका काम क्या होता है, तो ये इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होता है सिर्फ। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसका काम है इनपुट और आउटपुट करना, है ना, इनपुट आउटपुट पोर्ट करने का काम करता है। ओके, फिर बाद में बचा यार लास्ट में ये पोर्ट 3 बचा हमारे पास। पोर्ट 3 का क्या काम होता है, पोर्ट 3 में हमारे पास होता है यार ये स्पेसिफिक डेडिकेटेड होता है ना, इट बिहेव्स एज अ डेडिकेटेड इनपुट आउटपुट पोर्ट, डेडिकेटेड इनपुट आउटपुट पोर्ट। अच्छा, तो इन दोनों में फर्क क्या है, दोनों इनपुट आउटपुट पोर्ट है, हाँ जी दोनों इनपुट आउटपुट पोर्ट है, लेकिन ये चीज डेडिकेटेड है। डेडिकेटेड का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे क्या था, जैसे P1 के ऊपर था कि यार आप इस वाले पोर्ट में डालो या फिर इस वाले पोर्ट में डालो, काम वो सेम तरीके से करेगा। लेकिन अगर आप इस वाले पोर्ट में डालते हो P3.0 के अंदर, तो वो सिर्फ RxD करेगा। RxD मतलब रिसीविंग डेटा करेगा और कुछ नहीं कर सकता। अब अगर आप चाह रहे होंगे यार कि मैं P3.0 पोर्ट के अंदर डाल के ट्रांसमिट कर रहा हूँ डेटा को, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए डेडिकेटेड है सब जगह, है ना। ये वाला पोर्ट जो है P3.6 ये राइट के लिए ही यूज होगा। ये वाला पोर्ट जो है P3.7 ये रीड के लिए, RD मतलब रीड, WR मतलब राइट। ठीक है, इस तरीके से ये सारे INT मतलब क्या होता है, इंटरप्ट, इंटरप्ट 0 इंटरप्ट 1। RxD मतलब हो गया रिसीविंग डेटा, TXD ट्रांसमिटिंग डेटा, इंटरप्ट 0 इंटरप्ट 1। T0 जो था हमारे पास क्या था, काउंटर और इनपुट था, तो T0 जो हो गया हमारे पास इनपुट हो गया, T1 हमारे पास काउंटर हो गया, WR मतलब हमारे पास राइट और ये रीड हो गया। ठीक है, ये चीज़ आ रही समझ में। हाँ, तो ये 4 पोर्ट्स के बारे में मुझे बताना था। और अगली वीडियो में एक वीडियो डेडिकेटेड होगी जिसमें हम पिन डायग्राम समझ रहे होंगे। अभी के लिए आपने ये चीज़ समझ लिया कि 4 पोर्ट्स होते हैं, जिसमें P0 जो होता है पोर्ट, इसके अंदर एड्रेस और डेटा दोनों होते हैं, इसलिए AD लिखा हुआ है सब में। P2 के अंदर क्या होता है, सिर्फ एड्रेस होता है, इसलिए हमने सिर्फ A लिखा है। P1 के अंदर कुछ ऐसा आगे लिखा नहीं है, तो ये इनपुट आउटपुट पोर्ट का काम करता है, IO पोर्ट का काम करता है। और P3 जो पोर्ट होता है वो डेडिकेटेड पोर्ट होता है। क्या होता है, डेडिकेटेड, यानी कि हर एक पोर्ट का काम होता है। अगर अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ कि यार ये HDMI केबल है और एक USB है, ठीक है, HDMI है और USB है,
तो क्या आप पेन ड्राइव इसमें डाल सकते हो HDMI केबल में? नॉट पॉसिबल, नहीं डाल सकते, आपको USB के अंदर ही इंसर्ट करना पड़ेगा पेन ड्राइव को। तो उसी तरीके से यार डेडिकेटेड है ये चीज़, है ना, कि HDMI पोर्ट में सिर्फ HDMI केबल ही डलेगी और USB पोर्ट में सिर्फ USB पोर्ट ही डलेगा। वैसे ये डेडिकेटेड हो गए कि यहाँ पे सिर्फ रिसीविंग डेटा के लिए डलेगा, यहाँ पर किसी को ट्रांसमिट करना हो तो यहाँ पे डालें और कहीं नहीं डालना, इस तरीके से, ठीक है, डेडिकेटेड है। ओके, अब देखते हैं यार, हम फिर से उधर चलते हैं। कहाँ? ब्लॉक डायग्राम के बाद हम क्या देख रहे थे? हम देख रहे थे कि इनके काम क्या होते हैं। ओके, तो इनके काम देखते हैं। पोर्ट 0 का मैंने बोला था एड्रेस और डेटा के लिए काम आता है। तो यार जब कोई एक्सटर्नल मेमोरी प्रेजेंट नहीं होती है, नो एक्सटर्नल मेमोरी, अगर मतलब इफ नो एक्सटर्नल मेमोरी प्रेजेंट, कोई एक्सटर्नल प्रेजेंट नहीं होगी मेमोरी, तो ये एक्ट करेगा जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पोर्ट, एक्ट एज जनरल पर्पस आईओ पोर्ट। यानी कि अगर कोई मेमोरी नहीं होगी तो ये सिंपल आईओ पोर्ट की तरह काम करेगा जैसे P1 कर रहा था। लेकिन अगर एक्सटर्नल मेमोरी प्रेजेंट है, बट इफ एक्सटर्नल मेमोरी इज प्रेजेंट then it acts as multiplexed, है ना। मल्टीप्लेक्स मतलब क्या होता है यार? जैसे हम मॉल में घूमने जाते हैं तो मॉल के अंदर हम मूवी भी देख लेते हैं, खाना भी खा लेते हैं, ठीक है, ईटिंग हो जाती है हमारी, गेम वगैरह भी खेल लेते हैं, मतलब सारे वेले काम कर लेते हैं हम। तो वैसे क्या होता है कि मल्टीप्लेक्स इसलिए इसको बोला जाता है कि एक ही जगह पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही, तो इसलिए इफ मेमोरी इज प्रेजेंट देन इट एक्ट्स एज मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस एंड डेटा बस। तो मैंने आपको बताया था AD लिखा था AD0 से लेके AD7 तक, तो एड्रेस एंड डेटा बस। तो इसलिए इसके पास क्या हो गया? डुअल रोल हो गए, ठीक है। ये हम इसके बारे में बस इतना से याद रखना है कि यार 8 बिट का होता है। अगर कोई मेमोरी प्रेजेंट नहीं है तो ये सिंपल पोर्ट की तरह काम करता है, इनपुट आउटपुट पोर्ट। लेकिन अगर मेमोरी प्रेजेंट है तो ये एड्रेस और डेटा बस दोनों की तरह काम कर रहा होगा, ठीक है। हाँ, अब पोर्ट 1 के बारे में बात करते हैं। तो पोर्ट 1 किधर था? तो ये था इस तरीके से पिन डायग्राम। यहाँ था हमारा पोर्ट 0, यहाँ था पोर्ट 2, पोर्ट 1 इधर था और पोर्ट 3 इधर था। पोर्ट 1 में क्या था? सिंपल था, कुछ लिखा हुआ नहीं था। तो ये सिर्फ काम आता है इनपुट और आउटपुट के लिए। ओनली यूज्ड फॉर क्या? ओनली यूज्ड फॉर इनपुट आउटपुट पोर्ट, सिर्फ इनपुट आउटपुट पोर्ट के लिए काम आता है ये। और इट डज नॉट परफॉर्म डुअल फंक्शन, इट डज नॉट परफॉर्म ड्यूअल फंक्शन। ड्यूअल फंक्शन ये परफॉर्म नहीं करता है, ये सिंगल फंक्शन ही परफॉर्म करता है, सिर्फ इनपुट आउटपुट पोर्ट के लिए काम आता है। ओके, पोर्ट 2 कौन सा हो गया? ये हो गया पोर्ट 2, ठीक है। पोर्ट 2 में क्या होगा? तो ये सिमिलर होगा पोर्ट 0 के, सिमिलर टू पोर्ट 0, ठीक है। बस इसके अंदर डुअल फंक्शन नहीं होते हैं, ये सिर्फ एड्रेस के लिए काम आता है कि अगर कोई एक्सटर्नल मेमोरी प्रेजेंट नहीं है तो ये भी क्या होगा? हमारा इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह होगा। लेकिन अगर एक्सटर्नल मेमोरी प्रेजेंट है तो ये एड्रेस बस की तरह काम करेगा, ये मल्टीप्लेक्स नहीं होता बस। और यूज्ड फॉर जनरल पर्पस। और पोर्ट 3 कौन सा हो गया? ये वाला पोर्ट। यहाँ पे मैंने बताया था यार आपको RxD TxD, ठीक है, इस तरीके से T0 T1 INT1 INT0। तो इट बिहेव्स एज अ डेडिकेटेड, इट बिहेव्स एज डेडिकेटेड इनपुट आउटपुट पोर्ट, IO पोर्ट, ठीक है। डेडिकेटेड मतलब मैंने बता दिया था कि यार HDMI केबल है तो वो HDMI केबल जो होगी वो सिर्फ HDMI पोर्ट जो होता है सिर्फ HDMI केबल के लिए ही होता है। USB पोर्ट सिर्फ USB केबल के लिए ही होता है, जिसमें आप सिर्फ USB इंसर्ट कर सकते हो और कुछ नहीं इंसर्ट कर सकते। तो ये एक तरीके से यार डेडिकेटेड चीज़ हो गई, ठीक है। ओके, इसके बाद तीसरी चीज़ पर आते हैं यार। तीसरी चीज़ क्या होगी हमारे पास? तो थर्ड हमारे पास हो गया यार B4 के बाद T हो गया टाइमर एंड काउंटर। अब यार इतना लिखना ज़रूरी है क्या? हाँ जी ज़रूरी है, 8 मार्क्स का आ रहा है। 8 मार्क्स आप समझ सकते हो यार, 8 मार्क्स इज
इक्विवेलेंट टू 40% अगर आपका 20 मार्क्स का सिलेबस आता है तो, ठीक है। 20 मार्क्स का अगर एक मॉड्यूल आता है जिसमें से 8 मार्क्स आपको सिर्फ इस क्वेश्चन से मिल रहे हैं, 40% मार्क्स मिल रहे हैं, तो लिखना ज़रूरी है। तो टाइमर और काउंटर का क्या होगा? टाइमर और काउंटर के अंदर इंटरनल ऑपरेशन कैन बी सिंक्रोनाइज्ड यूजिंग क्लॉक सर्किट, ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। इंटरनल ऑपरेशन कैन बी ऑर्गेनाइज्ड, कैन बी सिंक्रोनाइज्ड यूजिंग क्लॉक सर्किट। क्लॉक सर्किट के सिंक्रोनाइज करने के लिए इंटरनल ऑपरेशन कर सकते हैं हम, ठीक है, सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है यार, 2 पिन होती है, 2 पिन्स XTAL1 और XTAL2। ये क्या होते हैं? ऑसिलेटर सर्किट के लिए। जो हमने देखा था यार उस समय नीचे ऑसिलेटर सर्किट लगा हुआ था जहां हमने 3 कैपेसिटर लगाए थे, ठीक है। तो वो यहाँ ये टाइमर और काउंटर के लिए काम में आता है। जहाँ XTAL1 XTAL2 ये होता है हमारे लिए ऑसिलेटर सर्किट। ये क्लॉक सर्किट को सिंक्रोनाइज करने के काम में आता है कि हमने दबाया तो XTAL1 हो गया, दूसरा दबाया तो XTAL2 हो गया, ठीक है। और जो होते हैं 4 एडिशनल पिन्स होते हैं, तो ये अब कैसे याद रखें, ये 2 और ये 4? तो यार इधर देखना, जब आप पिन डायग्राम देखते हो तो पिन डायग्राम में मैंने बाकी सारी चीज़ें तो एक्सप्लेन कर दी थी आपको, ठीक है। बच क्या गया था हमारे पास? तो हमारे पास ये चीज़ें बच गई थी, देखना मैं अभी इसको कर रहा हूँ। रीसेट बच गया था, और क्या है, EAVPP, ALE PSEN प्रोग्राम, और XTAL1 XTAL2 और ग्राउंड। ये तो ग्राउंड और VCC तो भूल जाओ, बाकी जो ये चीज़ें बची है जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है इसे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, जो मैं अभी लिखा रहा हूँ टाइमर्स एंड काउंटर्स के ऊपर, उसमें क्या था, 2 पिन्स थी। वो 2 पिन कौन सी हो गई? XTAL1 XTAL2 ये वाली, और एडिशनल 4 पिन होती है। वो 4 पिन कौन कौन सी हो गई? तो ये 4 बचे हुए जो हैं, ये 3 और ये एक 4, जिसमें RST मतलब होता है रीसेट, EA मतलब होता है इनेबल, ठीक है, एक्सटर्नल इनेबल, ठीक है, और ALE मतलब होता है एड्रेस लैच इनेबल, और PSEN मतलब होता है प्रोग्राम स्टोर इनेबल, ठीक है। ये चीज़ आ गई समझ में? 2 ये पिन हो गई और एडिशनल में 4 ये, तो ये 3 तो ये वाली हो गई और एक ये वाली हो गई रीसेट। फिर से हम जाते हैं वहाँ पे, तो हमने देख लिया था यार 2 पिन होती है XTAL1 XTAL2 जो 18 और 19, ठीक है, या तो 18 19 दोनों का नंबर होता है। फिर एडिशनल 4 पिन्स होती है, और ठीक है, उसमें कौन कौन सी होती है? एक तो होता है हमारे पास EA जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल इनेबल। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल इनेबल। दूसरा हमारे पास होता है PSEN जो होता है प्रोग्राम स्टोर इनेबल, प्रोग्राम स्टोर इनेबल। तीसरा होता है हमारे पास ALE एड्रेस लैच इनेबल। अब यार ये इनके नाम होते हैं, इनका मतलब तो क्या ही बताएं, ठीक है, नाम होते हैं, इनको याद रख लो बस, क्या है ना। प्रोग्राम स्टोर इनेबल के लिए मतलब प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए इनेबल है, तो उसको PSEN के हिसाब से बोला जाता है। एक्सटर्नल को इनेबल करना तो EA को इनेबल करना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये अगर इनेबल मतलब क्या होता है, या इनेबल मतलब होता है 1, और नॉट इनेबल यानी 0। तो अगर EA 0 है तो ये कुछ और इंटरनल फंक्शन के लिए मतलब इंटरनल हो जाएगा। EA की वैल्यू अगर 1 होगी तो एक्सटर्नल हो जाएगा। इनेबल मतलब 1 करना होता है। ALE हो गया, अब RST बचा था लास्ट, ठीक है। तो RST मतलब क्या होता है यहाँ? रीसेट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है बस, ठीक है। 2 पिन XTAL1 XTAL2 जो ऑसिलेटर सर्किट के अंदर देखी थी हमने, यहाँ पे 2 एरो इस तरीके से बनाए भी थे, और जो है 4 एडिशनल पिन होती है EA PSEN ALE और RST। ये किसके अंदर आते हैं? ये थर्ड वाले में टाइमर के अंदर आते हैं। तो B4T हमने कंप्लीट
कर लिया है, जहाँ भी मतलब होता है बस कंट्रोल, डेटा बस, एड्रेस बस। 4 हमने जनरल पर्पस रजिस्टर देखे, पोर्ट्स देखे थे, पैरेलल इनपुट आउटपुट पोर्ट, ठीक है, P0 P1 P2 P3, और ये T मतलब टाइमर और काउंटर। जो अब इसके अंदर क्या हो गया कि हमने जितने पिंस थे इसके अंदर कवर कर लिए, तो टोटल यार 40 पिन का होता है हमारा क्या कहते हैं माइक्रो कंट्रोलर, जिसमें से 40 में से 8 इंटू 32 8 इंटू 4 सॉरी 8 इंटू 4 यानी कि 32 पिन तो हमने ऐसे ही कवर कर ली एक साथ। 4 पोर्ट होते हैं और हर पोर्ट 8 बिट का होता है, 0 से 7, ठीक है, 0 से 7 8 बिट का, तो 32 पिन हमने ऐसे कंप्लीट कर ली। उसके बाद 2 पिन होते हैं ग्राउंड VCC, वो सबको ही पता है, ठीक है, बच्चे बच्चे को पता है कि ग्राउंड और VCC होते हैं इनके अंदर। और बाद में बच्चे कितने, ये हो गए 32, ये हो गए 2, यानी कि 34 पिन हो गए। 34 के बाद कितने बचे, 6 पिन, 40 में से अगर माइनस करें तो 6 बच गए, 34, ठीक है। तो 2 पिन तो ये हो गए, 4 पिन ये हो गए, यानी कि हमने सारे पिन को कवर कर लिया एक ही बार में। अब हम आते हैं किसके बाद, बिफोर टी के बाद आता है ISI, जिसमें ये वाला आई जो था हमारा लैपटॉप का इंटरनल रैम एंड रोम था, है ना, बोलने के लिए लैपटॉप बोल रहा हूँ। ये है हमारा माइक्रो कंट्रोलर का रैम और रोम इंटरनल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, फोर्थ वाला क्या हो गया देखते हैं। तो फोर्थ हमारे पास हो गया यार इंटरनल रैम एंड रोम। तो आपको पता होगा रोम जो होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है, यानी कि उड़ता नहीं है, ठीक है, और रैम जो होता है वोलेटाइल होता है। फिर से क्या मतलब हुआ इसका देखते हैं। क्या बोला मैंने बोला कि यार रोम जो होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है। नॉन वोलेटाइल मतलब होता है उड़ना, नॉन वोलेटाइल रहता है उड़ता नहीं है ये, अगर हम बंद भी कर दे डिवाइस को। आपने फोटो खींची अपनी, ठीक है, आपने एक फोटो खींची और बाद में आपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया, वापस ऑन करते हो तो फोटो मिलती है या नहीं मिलती है, ऑफकोर्स ये बातें मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि वो रोम में स्टोर होती है। अच्छा, आपने व्हाट्सअप खोला, ठीक है, फिर बाद में एक बीच में बटन आता है जिसको दबा दो, फिर बाद होम स्क्रीन पे आ जाएंगे, या फिर यहाँ पे एक बटन होता है या इधर होता है, जहाँ अगर बटन दबाओगे फिर वहाँ लिखा होता है क्लियर ऑल, यानी कि सारे ऐप्स को हटा दो। इस तरीके से कुछ ऑप्शन होता है, या तो क्रॉस होगा या क्लियर ऑल होता है। तो क्या होता है उसमें, जब हम क्लियर ऑल कर देते हैं तो सारी चीज़ें उड़ जाती है। फिर से हम व्हाट्सअप खोलते हैं तो क्या लिखा था, व्हाट्सअप फ्रॉम फेसबुक, इस तरीके से। तो वॉलेटाइल था, यानी कि वो उड़ गया। एक बार अगर आप स्विच ऑफ कर देते हो वो चीज़ उड़ जाएगी, फिर से शुरुआत से उसको रिस्टार्ट होना पड़ेगा, ठीक है। तो रोम क्या हो गया, हमारी फोटोज हो गई, तो वो नॉन वोलेटाइल होता है, उड़ता नहीं है। तो क्या होगा इसका मतलब, अ कोड ऑफ 4K मेमोरी इज ऑन चिप, इज ऑन चिप रोम। मैंने बोला था इसकी रोम कितनी होती, मैंने बताया था कि यार 4K जो होती है हमारी रोम होती है माइक्रो कंट्रोलर की, ठीक है। और ये क्या करती है, इट कैन एड्रेस प्रोग्राम मेमोरी एज वेल एज 64K डेटा मेमोरी। तो ये क्या कर सकती है, इट कैन एड्रेस कर सकती है, ठीक है ना, 64K है ना, इट कैन एड्रेस प्रोग्राम मेमोरी एज वेल एज 64K डेटा मेमोरी, ठीक है। तो ये एड्रेस कर सकती है प्रोग्राम मेमोरी को और 64K डेटा मेमोरी। इसका मतलब ये नहीं है कि है ना 64K जो होगी इसकी रोम हो गई, नहीं, इसकी रोम तो क्या होगी 4K होगी, किसकी, हमारी माइक्रो कंट्रोलर की इंटरनल रोम। और जैसे हमने क्या देखा था, रोम देखा था, वैसे क्या होगा, रैम होगा। रोम क्या था हमारे पास, नॉन वोलेटाइल था, रैम क्या हो जाएगा, वोलेटाइल। क्या होगा, वोलेटाइल होगा, ओके। इसके बाद क्या है कि यार जो रैम होती है वो कितने की होती है, 128 बाइट्स की होती है रैम, 128 बाइट्स की रैम होती है ऑफ इंटरनल रैम। तो ये क्या करते हैं, हम इसको 32 वर्किंग रजिस्टर में बांट देते हैं। ये जो 128 बाइट जो होती है इंटरनल रैम की, हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं 32 डिवाइडेड इनटू 32 वर्किंग रजिस्टर्स। और एक रजिस्टर जो होता है ना, रजिस्टर मतलब 32 वर्किंग रजिस्टर में बांट दिया,
और ये जो होते हैं 4 रजिस्टर बैंक के अंदर होते हैं, यानी कि समझ में नहीं आ रही चीज़ क्या कह रहा हूँ। देखना 32 वर्किंग रजिस्टर में हमने बांटा किसको, 128 को। तो अगर हम 32 से डिवाइड करते हैं 128 को तो वो आता है 4। तो हम एक तरीके से क्या कर रहे हैं कि 4 बैंक बना दिए हमने रजिस्टर के, ठीक है। जैसे नोटों के बैंक होते हैं वैसे हमने रजिस्टर का बैंक बना दिया। बैंक 0 से लेके, हम अगर डायग्राम देख रहे होंगे किसी और, बैंक 0 से लेके बैंक 3 तक, और हर एक बैंक में कितने रजिस्टर होंगे, ऐसे 8 होंगे, R0 से लेके R7 तक, ठीक है। सिमिलरली बैंक 0 के बाद बैंक 1 भी आएगा, बैंक 2 भी आएगा, लास्ट में बैंक 3 आएगा, और ऐसे 8 रजिस्टर होंगे R0 से लेके R7 सब के अंदर। तो एक तरीके क्या हो गया कि हमने 32 वर्किंग रजिस्टर में बांटा था, और 32 को अगर देखते हो तो यार 32 इंटू 4 करोगे आप तो 128 आ जाएगा। तो ये 4 बैंक हो गए, और एक बैंक के अंदर 8 जो है हमारे पास रजिस्टर्स हैं। 8 रजिस्टर, इसका मतलब क्या हुआ कि एक जो होगा 4 बिट का होगा। तो 4 बिट करके 4 बाइट 4 बाइट 4 बाइट ऐसे करके क्या होगा कि 8 इंटू 4 ये 32 का हो गया। फिर से जो बैंक 1 होगा वो होगा 8 तो रजिस्टर्स हो गए, और हर रजिस्टर 4 बाइट का है तो वो भी 32 हो गया। सिमिलरली बैंक 2 भी 32 का हो गया, ये 32 का। इन चारों को ऐड करोगे तो 128 हमारे पास फिर से आ जाएगा। तो ये 4 रजिस्टर बैंक होते हैं। कौन कौन से, बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2 और बैंक 3। और हर रजिस्टर जो होगा, हर बैंक जो होगा उसके अंदर क्या होगा, 8 रजिस्टर होंगे, जो मैंने आपको यहाँ बताया था, ठीक। 8 रजिस्टर इसमें होंगे, 8 रजिस्टर इसमें भी होंगे, सेम 8 रजिस्टर इसमें होंगे, और सेम 8 रजिस्टर इसके अंदर भी होंगे, ठीक है। तो ये हमारा किस चीज़ के लिए हुआ, ये हमारा ISI का पहला आई हुआ, इंटरनल रैम और रोम। जहाँ देखा हमने कि रोम जो होती है नॉन वोलेटाइल, रैम होती है वोलेटाइल, ठीक है। इस तरीके से 4K मेमोरी होती है इसकी, 128 बाइट होती है मेमोरी, उसकी 4K बाइट्स होती है रोम, और 128 बाइट्स होती है रैम, जिसके अंदर 32 वर्किंग रजिस्टर्स होते हैं। 32 कैसे यार, 1 2 3 4 ऐसे गिनने बैठोगे तो 32 टोटल होंगे, और उन सबको डिवाइड कर देते हैं हम 8-8 के ग्रुप के अंदर। तो एक 8 का ग्रुप जो होगा उसको बैंक 0 नाम दे दिया, दूसरा 8 का ग्रुप जो होगा उसको 1, ऐसे 2 और 3, और सब में 8-8 रजिस्टर्स होंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं आई के बाद एस के अंदर। एस मतलब क्या हो गया हमारा, सीरियल पोर्ट। फिर से एस मतलब क्या हुआ हमारा, सीरियल पोर्ट। तो 5th है हमारा एस मतलब सीरियल पोर्ट, है ना। अब इसके अंदर यार थोड़ा रटने वाली चीज आ जाएगी। क्या क्या होते हैं इसके अंदर, एस बफ होते हैं, ठीक है, एस कॉन होते हैं, SCON, पी कॉन और RxD TxD। जब मैंने आपको लिखवाया था सीरियल पोर्ट का तो यहाँ पे मैंने 2 एरो बनवाए थे, कुछ एक इस तरह का था, एक इस तरह का था। ये TxD हुआ करता था, ये RxD हुआ करता था। TxD मतलब ट्रांसमिटिंग डेटा, RxD मतलब रिसीविंग डेटा, एक्स को बीच से हटाने का। एस बफ मतलब क्या हो गया, सीरियल पोर्ट डेटा बफर, सीरियल पोर्ट डेटा बफर, यानी कि यहाँ पे डेटा का जो है बूफे चल रहा है, बफर जिसको बोलते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। हाँ, ये क्या करता है, होल्ड द डेटा, डेटा को होल्ड करता है ये, ठीक है। अब ये याद रखना पड़ेगा यार, उसका और कोई चारा नहीं है। एस कॉन जो होता है ये सीरियल कंट्रोल्ड इसको बोलते हैं। कॉन मतलब कंट्रोल्ड, एस मतलब सीरियल। एस मतलब सीरियल पोर्ट, बफ मतलब बफर, सीरियल पोर्ट डेटा बफर, डेटा को बफर करेगा। ये क्या करेगा, सीरियल कंट्रोल करेगा, कंट्रोल्ड। ये क्या करता है, मैनेज करता है डेटा कम्युनिकेशन को, मैनेजेस डेटा कम्युनिकेशन, ठीक है। फिर आता है पीकॉन। पीकॉन क्या करता है, पावर कंट्रोल होता है, पावर, पी से पावर और कॉन से कंट्रोल, पावर कंट्रोल, मैनेजेस डेटा ट्रांसफर रेट, मैनेजेस डेटा ट्रांसफर रेट, मतलब कितनी रेट से हमको ट्रांसफर करना डेटा है ना,
30 Mbps से करना है या फिर 50 Mbps से, वो मैनेज करता है ये, और RxD TXT। फिर 4 प्रोग्रामेबल नोड्स होंगे इसके अंदर, 4 प्रोग्रामेबल नोड्स। वो क्या होंगे? सीरियल डेटा मोड 0, सीरियल डेटा मोड 0, ठीक है, ठीक है। जैसे यार सीरियल डेटा मोड 0 था हमारे पास, वैसे हमारे पास दूसरा क्या होगा? सीरियल डेटा मोड 1, तीसरा होगा सीरियल डेटा मोड 2, और चौथा होगा सीरियल डेटा मोड 3। इसके अंदर ये जो मोड 1 है वो शिफ्ट रजिस्टर मोड का काम करता है। किस चीज़ का काम करता है? ये काम करता है शिफ्ट रजिस्टर मोड। अब यार ये चीज़ रटने वाली है, ठीक है। मोड 1 जो होता है वो स्टैंडर्ड UART का मैंने बताया था, उसके काम आता है। मोड 2 जो होता है मल्टी प्रोसेसर मोड होता है, मल्टी प्रोसेसर मोड हो गया। और मोड 3 ऐसे ही बस लिख दो, ठीक है। इसके बाद IS हो गया हमारा, अब एक और I बच रहा है ISI का, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट एक I होता है वो होता है हमारा इंटरप्ट कंट्रोल। क्या होता है? इंटरप्ट कंट्रोल होता है। तो ये होता है 2 वेज ऑफ गेटिंग इंटरप्ट टू माइक्रो कंट्रोलर। मैंने बताया था आपको यार 2 तरीके होते हैं, 2 वेज ऑफ गिविंग इंटरप्ट। जैसे यार दोस्त को अगर परेशान करना हो तो कैसे कर सकते हैं हम? या तो कॉल करके कर दो, या फिर ठीक है घर पे आ जाओ उसके, ठीक है। वैसे इसके अंदर भी होता है 2 वेज ऑफ गिविंग इंटरप्ट टू माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। पहली चीज है बाय सेंडिंग सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। और दूसरी चीज हो गई बाय सेंडिंग, क्या सेंड करके? हार्डवेयर इंटरप्ट। हार्डवेयर इंटरप्ट मतलब आपने पेन ड्राइव लगा दी तो वो हार्डवेयर इंटरप्ट हो गया। मतलब काम कर रहे थे और काम करते करते आपने पेन ड्राइव लगा दी लैपटॉप में, तो वो हार्डवेयर इंटरप्ट हो गया। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट मतलब एक सॉफ्टवेयर खुला हुआ था, आपने दूसरा सॉफ्टवेयर वो काम कर रहा था जिसमें आपने दूसरा सॉफ्टवेयर खोल दिया, वो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कहलाता है, ठीक है। तो 5 सोर्स होते हैं इंटरप्ट के इसके अंदर, है ना। 5 सोर्सेज ऑफ इंटरप्ट इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर, है ना। 8051 के अंदर 5 सोर्स होते हैं। तो 2 तो होते हैं हमारे पास एक्सटर्नल इंटरप्ट सोर्स कनेक्टेड थ्रू सॉरी 2 तो होते हैं हमारे पास एक्सटर्नल इंटरप्ट कनेक्टेड थ्रू INT0 and INT1 एंड INT1, और 3 जो होते हैं एक्सटर्नल इंटरप्ट सोर्स होते हैं। 3 कौन कौन से सोर्स होते हैं? पहला सोर्स है सीरियल पोर्ट इंटरप्ट, और बाकी 2 हो गए हमारा टाइमर फ्लैग 0, यानी कि टाइमर 0 टाइमर 1, फ्लैग 0 टाइमर फ्लैग 1, ठीक है। हाँ, ये सीरियल पोर्ट वाले कौन से हो गए यार? ठीक है, आपको बताया था RxD TXD और टाइमर 0 टाइमर 1, जहाँ टाइमर 0 जो होता है इनपुट के लिए होता है, टाइमर 1 हमारे क्लॉक के लिए होता है। उसके बाद लास्ट हमारे पास आता है ISI CPU, ठीक है। CPU में क्या होता है? 8051 द सिस्टम बस कनेक्ट्स। मतलब मैंने को बताया था आपको कि यार सारी चीज़ें जो है CPU पर आके कनेक्ट हो जाती हैं। अगर आपने डायग्राम देखा हो, ब्लॉक डायग्राम, तो इन 8051 द सिस्टम बस मतलब क्या होती है? ये जो हमने एरो बनाया था ना, ये वाला, इस तरीके से इसको बोलते हैं सिस्टम की बस। यहाँ से ना बस चालू होके यहाँ ख़त्म होती है। तो 8051 द सिस्टम बस connects all the support devices
टू द CPU, यानी कि CPU पर आके वो सारे कनेक्ट हो जाते हैं। ये था यार हमारा पूरा आर्किटेक्चर 8051 का। ये पूरी चीज़ हमें लिखनी पड़ेगी अगर उन्होंने बोल दिया तो, ठीक है। तो आई होप यार आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, हालांकि बहुत लंबा हो गया है, ठीक है। अगर हम देख रहे हो तो बहुत ज़्यादा ही ये लंबा हो गया। ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से अलग अलग देखा, ओहो इतनी सारी चीज़ें। यहाँ से हमने शुरू किया था B40 ISI CPU, और यहाँ पर हम इनके जो हैं देख रहे हैं क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है। इसके नोट्स यार मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो है ना, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना कि जिसने लिखे ना हो या फिर जिसको पढ़ने में दिक्कत आ रही थी इन चीज़ों को, तो आप उस PDF से एक्सेस लिंक दे रखा होगा, उससे एक्सेस करके आप इसके नोट्स ले सकते हैं डायरेक्टली, ताकि आपको अगर इसमें कुछ पढ़ने में दिक्कत आई हो तो आप उसको देख के कर सकते हैं। आई होप यार समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, और ठीक है। हाँ, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर देन।